अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी बाइक है जिसे आप उसकी आवाज से पहचान सकते हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसे हम आम बोलचाल में बुलेट कहकर बुलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बुलेट को भारत सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और ज्यादातर लोग जिसे इंडियन ब्रांड ही समझते हैं, उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और एनफील्ड के नाम से सबसे पहले एक साइकिल बनाई गई थी। इसने साइकिल से मोटरसाइकिल और ब्रिटेन से भारत तक का सफर कैसे तय किया और किस इंसान ने इसे खात्मे के कगार से दुनिया भर के बाइक लवर्स की पहली पसंद बनाया। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से ये बुलेट तरह तरह के मोड और अप्स एंड डाउन से गुजरकर इस जगह पहुंची कि हर कोई कम से कम एक बार तो इसकी सवारी जरूर करना चाहता है। चलिए आपको भी आज इसके सफर पर लेकर चलते हैं। हेलमेट पहन लीजिए और तूफानी राइड के लिए तैयार हो जाइए। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके इस सफर का मजा दोगुना कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहली बुलेट कब और कैसे बनी। ये कहानी अब 125 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इंग्लैंड में एक जगह है जिसे एनफील्ड कहा जाता है। यहाँ दो दोस्तों बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट एडी ने साल 1891 में अपनी कंपनी द एनफील्ड साइकिल लिमिटेड में एक साइकिल बनाई, जिसे एनफील्ड का नाम दिया। आगे इसका नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड कर दिया। 1901 में इस कंपनी ने पहली मोटरसाइकिल बनाई, जिसे रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल नाम दिया। दरअसल इसमें साइकिल पर ही इंजन जोड़ दिया गया था। इसके बाद कंपनी कभी 4 पहिए वाली साइकिल तो कभी कार बनाती रही, पर उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली और ये कंपनी मोटरसाइकिल बनाने पर ही ध्यान देने लगी। इनका फोकस मजबूती पर था। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश आर्मी के लिए बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया जाने लगा। इनमें पिछली सीट के साथ पैराशूट भी लगाया जाता था। इससे फायदा ये होता था कि प्लेन्स में बहुत सारी मोटरसाइकिल एक साथ चली जाती और सैनिक मनचाही जगह लैंड कर लेते। इन मोटरसाइकिलों की बॉडी पर लोहे का एक फ्रेम होता था, ताकि ऊंचाई से आते वक्त टकराकर कोई नुकसान ना हो। उस समय के हिसाब से ये फ्लाइंग बाइक्स बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। देखते ही देखते इनकी डिमांड बेल्जियम, रूस, फ्रांस और यूएसए से भी आने लगी। ये डिमांड दूसरे विश्व युद्ध में भी जारी रही, लेकिन लड़ाई के बीच के सालों में जब डिमांड घट रही थी, तब कंपनी ने आम लोगों को ध्यान में रखकर इस मॉडल में बदलाव करते हुए बुलेट नाम की बाइक लॉन्च की। ये बहुत ही स्टाइलिश और आइकॉनिक बाइक थी, जिसने आते ही लोगों पर जादू कर दिया। क्या आप जानते हैं पहली बुलेट किस साल लॉन्च हुई? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। अब रॉयल एनफील्ड और खास तौर पर बुलेट मजबूती और दमदार होने की मिसाल बन गई थी। भारत सरकार को भी इसकी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए ऐसी ही कोई मजबूत और भरोसेमंद मोटरसाइकिल बिल्कुल खरी उतर सकती थी। इसलिए साल 1954 में सेना के लिए 800 बुलेट खरीदी गई। इन बाइक्स की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये तय किया गया कि पुलिस विभाग के लिए भी इनको खरीदा जाए। तब इंग्लैंड से बाइक के पुर्जे आते थे और इनको भारत में असेंबल किया जाता था। इसके लिए चेन्नई में मद्रास मोटर्स नाम की कंपनी को चुना गया। कंपनी ने अपने लोगों को इंग्लैंड भेजा ताकि वो इन बाइक्स को असेंबल करने का तरीका सीख कर आएं। इस ट्रेनिंग के बाद एनफील्ड कंपनी बाइक के पार्ट्स भारत भेजती और उनको मद्रास मोटर्स में असेंबल करके डिलीवर कर दिया जाता। इस तरह बड़े ऑर्डर्स को समय पर डिलीवर कर पाना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन जब पुलिस वाले सड़कों पर ये बाइक लेकर उतरे तो इसके स्टाइलिश लुक और आवाज ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। इस मौके को देखकर इंग्लैंड की कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर एनफील्ड इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी खोली। साल 1962 में भारत में पहली मेड इन इंडिया बुलेट बनी। इधर एक तरफ तो भारत में बुलेट बिक्री के रिकॉर्ड बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ जहां इसका जन्म हुआ यानी ब्रिटेन, वहां ये ठप होने लगी थी। 1971 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद एनफील्ड अब पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी बन चुकी थी। एक दौर था जब राजदूत नाम की बाइक लोगों के सर चढ़कर बोलती थी, पर बुलेट की दमदार आवाज ने सबकी बोलती बंद कर दी। लोग मुड़ मुड़ कर इसे देखते थे। कंपनी ने टैगलाइन दी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, और ये बात सच भी साबित हुई।
खैर 90s तक तो बुलेट सबकी चहेती बनी रही। फिर भारत में भी एक ऐसा दौर आया जब इसकी सेल घटने लगी। खास तौर पर जापानी बाइक्स की तूफानी लहर का बुलेट को बहाकर ले जाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। उस समय पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो रही थी। लोगों को कुछ नया भी चाहिए था, इसलिए ये कंपनी 1994 में आयशर मोटर्स को बेच दी गई। अब इसका नाम हो चुका था रॉयल एनफील्ड इंडिया। हालांकि आयशर का मैनेजमेंट भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। साल 2000 आते आते कंपनी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस डूबती हुई नाव को बचाने की जिम्मेदारी ली सिद्धार्थ लाल ने। अब हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक नया इतिहास बनाया। सिद्धार्थ कंपनी का मालिक विक्रम लाल के बेटे थे और उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए या इसमें जान भर दी जाए। दूसरा रास्ता बहुत चैलेंजिंग था, पर सिद्धार्थ के जीन्स में ही बिजनेस था। उन्होंने एक सीईओ के तौर पर बहुत से बदलाव किए, डीलर्स के डिस्काउंट बंद किए, मार्केटिंग का फोकस बदला और बाइक को खास तौर पर यंग जनरेशन के हिसाब से बदलना शुरू किया। उनके दिमाग में बस एक लाइन गूंजती थी, अगर इस बाइक का मार्केट नहीं है तो हम इसके लिए मार्केट बनाएंगे, भले ही इसमें 10 साल लग जाएं। लेकिन सीनियर मैनेजमेंट से उन्होंने खुद को साबित करने के लिए बस 2 साल का समय मांगा। उन्होंने हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी नामी कंपनियों के मैनेजर्स और डिजाइनर्स को अपनी टीम में जोड़ा। सिद्धार्थ खुद भी एक बाइक लवर हैं, इस वजह से उन्होंने ग्राहकों की नब्ज पकड़ ली थी और मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रूल काम में लिया, बी योर ओन कस्टमर, जिसका मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं बल्कि कंज्यूमर की तरह देखिए। उस वक्त उनकी अपनी उम्र बस लगभग 26 साल थी। वो बुलेट लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। ये हजारों किलोमीटर की राइड थी। इससे उनको काफी कुछ समझ आया। उन्होंने कंज्यूमर से भी फीडबैक लिए। इसके बाद बुलेट में काफी बदलाव किए गए। गियर को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया। किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट भी जोड़ा गया। लोगों के मन में ये बात बैठी थी कि इस तरह की हैवी बाइक्स को रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है, खास तौर पर तब जबकि उस दौर में 100 से 150 सीसी की बाइक्स ने मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। सिद्धार्थ भी बुलेट को हल्का बनाकर कंपटीशन में उतार सकते थे, पर सिद्धार्थ ने बाइक की जगह लोगों की सोच को बदला। इसके लिए बहुत तगड़ी मार्केटिंग, एड कैंपेन और लाइव डेमो शुरू किए गए। नतीजा आपके सामने है। आज रॉयल एनफील्ड बुलेट कोई प्रोडक्ट न होकर एक कम्युनिटी बन चुकी है। इसके पास एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस है। अब हम रॉयल एनफील्ड की कुछ खासियतों पर बात करते हैं। बुलेट हर तरह के मौके और जरूरत के हिसाब से ढल जाती है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेना के जवान परेड के समय बुलेट पर करतब दिखाते हैं, तो बुलेट उनके शौर्य और पराक्रम की साथी बन जाती है। पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए ये एडवेंचर का मजा दुगना कर देती है। लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो बुलेट बहुत अच्छी कंपेनियन साबित होती है। ऑफिस या कॉलेज जाएं तो शान की सवारी होती है। किसी शांत जगह से गुजरें तो बस बुलेट की ही आवाज गूंजती है। जिनको विंटेज गाड़ियों की कलेक्शन का शौक है, उनके पास बुलेट जरूर मिलती है। अगर आप में से किसी के पास बुलेट हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं बुलेट के कुछ मजेदार फैक्ट्स की। रॉयल एनफील्ड को यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका और तो और जापान जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट चेन्नई में है। रॉयल एनफील्ड के शोरूम भारत के 200 से भी ज्यादा शहरों में हैं। इसके मॉडल 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख की कीमत के बीच मिलते हैं। बाइक्स के प्रमोशन के लिए कंपनी हर साल बाइक रैली भी आयोजित करती है। पिछले कुछ सालों में एनफील्ड के सेल फिगर इस तरह रहे। साल 2013-14 में जहां रॉयल एनफील्ड की 1,23,018 यूनिट्स बिकी थी, वहीं 2020-21 में ये डेटा 5,73,438 पर पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में तो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय बाजार में बुलेट की 8,34,895 यूनिट बिकी। वहीं 1 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की गई। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 39% बढ़त थी। आज
आज रॉयल एनफील्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। इसके पीछे अगर कोई एक नाम है तो वो है सिद्धार्थ लाल, जिन्होंने एक डूबती हुई नाव को उड़ता हुआ जहाज बना दिया। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था, तो पहली बुलेट लॉन्च हुई साल 1932 में। देखा आपने ये सफर कितना लंबा और मजेदार था। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? आपको रॉयल एनफील्ड की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।